बिहार चुनाव के बीच अब चुनाव आयोग ने एक बड़ा कदम उठाया है, जहां देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर शुरू करने जा रहा है, जो कि इस दूसरे चरण में शामिल है। एसआईआर की प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। 7 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के साथ पूरी होगी। इस सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 51 करोड़ वोटर्स हैं। वहीं इस अभियान का क्या मकसद है, मतदाता सूची को लेकर वोटर लिस्ट में नाम शामिल है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं वीपी लाइव। बिहार के बाद अब एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। बता दें, बिहार में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को जारी की गई थी, जबकि बिहार में करीब 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में शामिल किए गए थे। अब वही दूसरे चरण में यह अभियान देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। इसी साल असम में भी चुनाव होंगे, लेकिन वहाँ मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया फिलहाल अलग से की जाएगी। इसकी वजह है राज्य में नागरिकता की जाँच की प्रक्रिया, जो इस समय उच्चतम न्यायालय की निगरानी में चल रही है। इसी बीच चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस मुद्दे पर बयान भी सामने आया है। उन्होंने 27 अक्टूबर को एसआईआर के नए चरण की घोषणा करते हुए कहा, नागरिकता अधिनियम के तहत असम में नागरिकता से जुड़े अलग प्रावधान हैं। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में नागरिकता की जांच का काम लगभग पूरा होने वाला है। 24 जून का एसआईआर आदेश पूरे देश के लिए था, लेकिन मौजूदा हालात में असम पर लागू नहीं होता है। बता दें, एसआईआर 4 नवंबर 2025 से शुरू होगा और 7 फरवरी 2026 को समाप्त होगा, जिस दिन अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके पहले 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक प्रिंटिंग और परीक्षण का काम किया गया है। इस दौरान बूथ लेवल यानी बीएलओ और संबंधी कर्मचारियों को यह सिखाया जा रहा है कि वोटर लिस्ट में सुधार किस तरह किया जाए और किस तरह घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी की पुष्टि की जाएगी। अगर आप बिहार के मतदाता हैं और जानना चाहते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो ये काम आप घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो कि www.eci.gov.in और voters.eci.gov.in है। यहाँ आप अपना नाम या एपिक नंबर डालकर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें और जानकारी प्राप्त करें। अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो आप अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या नजदीकी चुनाव कार्यालय जाकर ड्राफ्ट लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ से भी आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। अगर वहीं आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है तो क्या करना चाहिए। अगर एसआईआर के दौरान आपका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, तो चुनाव आयोग ने पहले ही साफ कर दिया है कि जिन योग्य मतदाताओं के नाम गलती से हटे हैं, वो दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच आवेदन किया गया था। नाम जुड़वाने के 2 तरीके हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। चलिए जानते हैं ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन प्रक्रिया, अगर आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तो मोबाइल या कंप्यूटर पर NVSP पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप खोलें। वहां फॉर्म 6 उपलब्ध होगा। यह वही फॉर्म है जिसे एक नए मतदाता बने या नाम वापस जुड़वाने के लिए भरा जाता है। इसमें आपको अपनी मूल जानकारी भरनी होगी और ज़रूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगी, जिससे आप ये देख सकते हैं कि आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा है। वहीं ऑफलाइन प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। अगर आप ऑनलाइन तरीका नहीं अपनाना चाहते हैं, तो आप सीधे अपने क्षेत्र से बीएलओ के पास जा सकते हैं। वो आपको फॉर्म 6 देगा, आप उसे भरकर जमा कर दें। बीएलओ आपके दस्तावेजों और जानकारी को निर्वाचन अधिकारी तक भेज देगा। जांच पूरी होने के बाद आपका नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा और आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। इस तरह से आपके एसआईआर को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं, वो इस पोर्टल पर जाकर सारी समस्याएं दूर हो जाएगी।